नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी एस हिंदी क्लास में। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे योज्य तत्समक क्या होता है, योज्य प्रतिलोम क्या होता है और वज्र गुणनखंड कैसे हम हल करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही छोटे क्वेश्चंस हैं लेकिन इससे क्वेश्चन अक्सर बन जाते हैं एग्जामों में। तो चलिए आइए पढ़ते हैं, देखते हैं कि हमारा योज्य तत्समक क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों योज्य तत्समक क्या है हमारा दोस्तों, योज्य तत्समक। योज्य तत्समक दोस्तों, योज्य तत्समक के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ये बहुत ही आपका दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर एग्जाम में इससे क्वेश्चंस बन जाते हैं। पहले दोस्तों एक बार थोड़ा इसमें हम रिफिल डाल देंगे क्योंकि ये बस अभी रिफिल डाल रहे हैं दोस्तों और फिर अभी क्लास में ले रहा हूँ। 2 मिनट का समय दीजिए मुझे पहले दोस्तों, बस पड़ गया। बस अभी मैं क्लास ले रहा हूँ आपकी। तो आज दोस्तों हम पढ़ेंगे क्या, योज्य तत्समक। योज्य तत्समक होता क्या दोस्तों, तो वह अंक जिसमें जोड़ने और घटाने पर उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या होता है, वह संख्या दोस्तों, वह संख्या या आप कह सकते हैं वह अंक दोस्तों, वह अंक जिसमें जोड़ने पर तथा घटाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है दोस्तों, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वो क्या होता है, योज्य तत्समक होता है। जैसे कि अगर यहाँ पे मैंने 12 लिखा उसमें 0 जोड़ दिया तो क्या आपका 12 ही रहेगा, या फिर मैंने संख्या 10 लिखा इसमें 0 जोड़ दिया तो आपका कितना 10 ही रहेगा। संख्या मैंने 100 लिखा, 100 में मैंने 0 जोड़ दिया, कितना हुआ आपका 100 ही रहेगा। तो यह संख्या क्या होता है दोस्तों, आपका योज्य तत्समक होता है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं कि योज्य प्रतिलोम क्या है। योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम क्या है दोस्तों। योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा या अपोजिट, किसी संख्या के अपोजिट। तो मान लीजिए कोई संख्या ले लेते हैं, अगर मान लीजिए आपकी 9 संख्या हो गई -9, तो यह योज्य प्रतिलोम क्या होगा, इसका 9 होगा दोस्तों। अगर हम संख्या ले लेते हैं 10, तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होता, -10 होगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर संख्या हम 8 ले लेते हैं तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -8 होगा। यही आपका दोस्तों बस योज्य प्रतिलोम होगा। वह संख्या के अपोजिट जो संख्या होती है दोस्तों, वो क्या होती है, आपकी योज्य प्रतिलोम होती है। प्यारे दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको जान लेना जरूरी होता है। चलिए अब हम पढ़ते हैं वज्र गुणनखंड। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, वज्र गुणनखंड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वज्र गुणनखंड ये क्या होते हैं। तो वज्र गुणनखंड को कैसे हम करते हैं, कुछ संख्या ले लेते हैं उसके माध्यम से हम लगाने का प्रयास करते हैं। भाई साहब का लिखा हुआ है 3 के प्लस लिखा हुआ है आपका 4, नीचे आपका हो जाएगा 2 के प्लस 5 और बराबर क्या हो जाएगा आपका 7/5। मान लीजिए आपका इसका क्या करना है, वज्र गुणनखंड करना है। किस प्रकार से इसको हम दोस्तों हल करेंगे, तो इसको हल करने के लिए
सबसे बड़ा जो तरीका होता है, सबसे अच्छा तरीका होता है, इसको हम कैंची गुणा कर देते हैं। इस तरह से कैंची का गुणा कर लेते हैं और कैंची गुणा करने के बाद फिर इसको हम हल करते हैं। तो चलिए इसको कैंची गुणा करके देखते हैं। सबसे पहले इसको ऊपर वाली संख्या से हल करते हैं, ये जो 5 है इसके ऊपर वाली संख्याओं से हल करते हैं और इसको नीचे वाली संख्याओं से। चलिए देखते हैं। तो आपका क्या, 5 से मैंने पहले गुणा कर लिया, कितना 3k + 4। फिर क्या किया, 7 से मैंने गुणा कर दिया 2k + 5। ठीक, चलिए अब इसको गुणा करते हैं। तो 5 15k + 5 × 20 बराबर 7 दूनी 14k + 7 5 35। अब इसका 75 कर लेते हैं संख्याओं का। एक समान संख्याओं को एक पास रख लेते हैं और एक संख्याओं को एक पास रखते हैं। तो इसको हम यहाँ पे ले आते हैं और इस संख्या को इधर ले आते हैं। देखिए 15k - 14k बराबर क्या हो गया। अब इसको ले जाएंगे, क्योंकि जब बराबर के उस पार संख्या जाती है, इक्वल के उस पार जाएगी, तो वो उसके अंक, उसके निशान क्या हो, परिवर्तित हो जाते हैं। तो जब ये प्लस का है तो उधर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा दोस्तों, -20। चलिए अब ये क्या आपका आया, ये आपका 1k बचा और 35 में 20 गया, कितना बचा दोस्तों, कितना 15 बचा। तो k का मान हमारा दोस्तों क्या आ गया, k का मान हमारा 15 आ गया। k का मान हमारा दोस्तों कितना गया, 15 गया। तो इस प्रकार से दोस्तों हम बज्र गुणनखंडों को करते हैं। तो कोई भी अगर आपका बज्र गुणनखंड दिया गया है तो इस प्रकार से उसको हम दोस्तों हल कर लेते हैं। चलिए अब एक और हम देख लेते हैं। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट आपका बनता है कुछ स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर के बारे में बाई चांस आपकी संख्याएं दी गई है दोस्तों 95 × 95, इसको आपस में क्या करना है, गुणा करना है। तो बहुत आसान तरीका है। और अगर आपका दिया गया है 115 × 115, तो इसको कैसे करेंगे। और इसी प्रकार से अगर आपका दिया गया हो 405 स्क्वायर, तो इसको हम कैसे हल करते हैं। बहुत ही अच्छा तरीका है, आप लोग इसको देख लीजिए सबसे पहले। लेकिन ये जो हमारा जो मैं रूल्स बताने जा रहा हूं, इसमें सिर्फ ये इन संख्याओं पे लागू होगा जिसके अंत में 5 आता है। 5 संख्याओं को, 5 वाली संख्याओं पे जो है ये रूल्स लागू होगा। देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले जो देखो इस अंक में 95 में 5 आगे है और 95 इसमें 5 आगे है। तो सबसे पहले इसको हम 5 वाली संख्या को क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। 5 25 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब जो हमारा ये 9 संख्या लिखा हुआ है, तो 9 से 9 की अगली वाली संख्या से गुणा कर लेंगे। यहाँ पे देखो 95 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इसके 9 की अगली संख्या क्या आती है, 10। तो 10 से हम गुणा कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, क्या हो जाएगा 10 9 9 दहम 90। तो हमारा ये कितना आ गया आपका अब गुणा हो गया। इसी प्रकार से इसको हम देख लेते हैं। 5 25 यहां लिख लिया। अब 11 है तो 11 की आगे संख्या क्या होगी, 12 होगी। तो 12 1 कम 12, 12 1 13, कितना 131 दोस्तों। 100 जब 11 से हम 12 से 11 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों, सॉरी देखिए 11 को अगर हम 12 से गुणा करें, 12 1 कम 12, 12 1 13, कितना जाएगा दोस्तों 132 आ जाएगा। तो हमारी संख्या क्या हो गई 132, ठीक है। अब देखिए अगर 105 को हम स्क्वायर करना हो तो यही रूल्स आपको फॉलो करना है। क्योंकि आप देख लीजिए इस रूल में बना लीजिए। 105 यहाँ पे लिखा हुआ है, 105 गुणे 405, सॉरी 405 गुणे क्या होगा देखिए 55 25 को हम गुणा कर लेंगे, 55 25 यहाँ पे हो जाएगा। फिर 40 को हम 41 से गुणा करेंगे, क्योंकि 40 की आगे वाली संख्या से हम क्या करते हैं दोस्तों, गुणा करते हैं। तो जब हम गुणा करेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका, आपको गुणा करके देख लेना, ये आपका हो जाएगा 164, 164, ये आपकी संख्या बन जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम लेकिन ये जो हमारा रूल्स लागू होगा सिर्फ यही 5 वाली संख्याओं में
प्यारे दोस्तों लागू होगा। चलिए एक और देख लेते हैं जो आपका एसएससी में बना हुआ एग्जाम्स है, इससे क्वेश्चंस बना है। देखिए एक क्या आपका है, अगर आपको हल करना हो इसका स्क्वायर करना हो तो लोग क्या करते हैं, इन सारी संख्याओं को आपस में गुणा करना प्रारंभ कर देंगे। इससे क्या होगा, हमारा समय वेस्ट होगा। आपको सिर्फ दिमाग लगाना है। इसको क्या करेंगे हम, मैंने क्या कहा कि इन जिसमें 5, अगर 5 आ गया तो बस आपकी संख्या क्या बन गई, आसान बन गई। तो क्या करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमको इस संख्या का क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम 5 को हम 5 से गुणा कर लेंगे। क्या हो जाएगा आपका 5 25, क्या हो जाएगा 5 25। अब क्या हो जाएगा, आपका 5000 आपका बचा, क्योंकि 5 का गुणा कर लिया मैंने। अब कितना बचा आपका 5000 बचा। अब 5001 से गुणा करना है। तो क्या करेंगे सबसे पहले, अब 5001 से गुणा करके देख लीजिए कितना गुणा करना है आपको। गुणा करना है, बहुत ही आसान है। पहले क्या करो, इस संख्याओं को, 3 संख्याओं को आप यहां पर उतार दीजिए। अब क्या करो, अब आपकी संख्या कितनी बची, 5 ही तो बची। तो क्या करेंगे, 5 एक कम 5, फिर क्या बचेगा आपका, फिर क्या बचेगा दोस्तों, तो आपका हो जाएगा 5 एक कम 5 0 0 और 5 25। देखिए आपकी संख्या पूरी आपकी बन गई। ये आपका मान इसका इतना आ जाएगा, क्योंकि मैंने 500 से गुणा किया, ये संख्याओं को पहले उतार लिया, फिर 500 मैंने गुणा कर दिया, आपका आ गया। तो आपका मान पूरा देखो इस तरह से आ जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपकी एसएससी में क्वेश्चंस बनते हैं, यूपी पीपी में भी क्वेश्चंस बना है। ये इस प्रकार से अगर हमको इसका गुणा करना हो तो किस प्रकार से करेंगे, फिर समझ लीजिए। 5 25, 5 को हम 2 बार गुणा कर लिया, 5 25 कर दिया, फिर 5000 को 5001 से गुणा कर दिया, गुणा किया। तो इसमें क्योंकि जिसमें 0 0 होते हैं इसको पहले उतार लेते हैं, उतार लिया, फिर हमारा 5 बचा। अब 5 को 5001 से गुणा करने में बहुत आसान है। 5 एकम 5 हो गया, और फिर 5 0 0 5 0 0 5 25 हो गया, आपका उत्तर आ गया दोस्तों। तो इस प्रकार संख्याओं को हम हल करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सवाल है, इससे क्वेश्चन बना। इस प्रकार से अगर संख्या आपके सामने आती है तो बहुत आसानी से आप जल्दी से हल कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी प्रकार से हम 2-3 क्लास दे चुके हैं, बहुत सारी क्लासेस दे चुके हैं अपने इस चैनल पे। हिंदी क्लास दे चुका हूँ, आपकी ये मैथ क्लास दे चुका हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने ग्रुपों में शेयर कर लीजिए। धन्यवाद।